बीजेपी इस बार जो नीतीश कुमार के साथ खेल खेलने जा रही है, शायद इस बात से नीतीश कुमार पूरी तरीके से अनजान है। नीतीश कुमार को पता ही नहीं है कि नीतीश कुमार के पीठ पीछे एनडीए के अंदर बीजेपी जो है वो नीतीश कुमार के खिलाफ षड्यंत्र रच रही है, या फिर ये कोशिश कर रही है कि अगर नीतीश कुमार को साइड कर दिया जाए तो बीजेपी के लिए सीएम का कुर्सी लेना बहुत आसान है। देखिए, बिहार में एनडीए की सरकार तो बन गई है, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, बुलडोजर का वाहवाही भी गूंज रहा है, लेकिन एनडीए के अंदर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। कभी भी एनडीए से यह घोषणा हो सकती है कि नीतीश कुमार अब सीएम नहीं है, और इसकी चर्चा जो है वो तेज है। देखिए, अंदर ही अंदर ये बातें सभी लोग जानते हैं, भले ही अभी सामने नहीं बोल रहे हैं, और रणनीति इसकी तैयार हो रही है। संजय झा जो पहले बीजेपी में थे, अब जेडीयू में है और नीतीश कुमार के बहुत करीबी भी माने जाते हैं, वो लगातार अमित शाह के संपर्क में है, और कहा जा रहा है कि ये संजय झा ही हैं जो जेडीयू के अंदर सारा खेल खेल सकते हैं। देखिए, संजय झा पहले बीजेपी में थे, अब बीजेपी को छोड़ के वो जेडीयू में आए हैं, तो उनके लिए वापस से बीजेपी में जाना बहुत बड़ी बात नहीं है, और चूंकि एनडीए की सरकार है तो मिलना जुलना हमेशा से हो रहा है। लेकिन अब ये लोग कह रहे हैं कि संजय झा निशांत कुमार यानी कि नीतीश कुमार के बेटा को ज्यादा फोर्स कर रहे हैं कि आप राजनीति में आइए, आप जेडीयू को ज्वाइन कीजिए। और कारण ये है कि संजय झा अमित शाह से मिलकर नीतीश कुमार को निशांत कुमार के जरिए पीछे ढकेलना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि निशांत कुमार का फेस आगे कर दिया जाए और इससे नीतीश कुमार को बैक में रखा जाए। कारण ये होगा कि निशांत कुमार जो है उनके पास राजनीतिक अनुभव नहीं है। जिस तरीके की छवि नीतीश कुमार ने बनाया है, वो छवि निशांत कुमार को बनाने में बहुत वक्त लगेगा। और बीजेपी ये बात जानती है कि बिहार के राजनीति में अगर कोई कच्चा खिलाड़ी हुआ तो बीजेपी उनको उखाड़ फेंकने में तनिक भी नहीं सोचेगी। देखिए, एक तरफ मजबूरी है कि नीतीश कुमार को जेडीयू में निशांत कुमार को शामिल कर लेना चाहिए। कारण यह है कि जेडीयू के पास नीतीश कुमार के बाद दूसरा कोई विकल्प है नहीं, क्योंकि पार्टी में जो लोग हैं वो कभी भी इधर उधर बिखर सकते हैं नीतीश कुमार के ना रहने पर। और अगर नीतीश कुमार को बिहार में अपनी पार्टी लंबे समय तक लेके चलनी है तो नीतीश कुमार को निशांत कुमार को जेडीयू में शामिल कराना ही होगा। दूसरी बात यह है कि नीतीश कुमार की राजनीतिक कैरियर अब ज्यादा दिन बचा नहीं है, लेकिन जितने दिन ही उनकी राजनीतिक कैरियर है उतने ही दिन में बीजेपी उनके साथ बहुत बड़ा खेल करना चाहती है। और देखिए, निशांत कुमार यदि जेडीयू ज्वाइन कर लेते हैं तो बीजेपी के लिए बहुत आसान होगा कि नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी से हटा दिया जाए। देखिए, एनडीए की प्रचंड बहुमत तो आई है, एनडीए जीत तो गई है बिहार के अंदर, लेकिन बीजेपी की अभी भी जो असली ख्वाहिश है वो पूरा नहीं हुआ है। बीजेपी सीएम की कुर्सी पर नीतीश कुमार को नहीं देखना चाहती थी, लेकिन मजबूरी ये थी कि अगर नीतीश कुमार इधर उधर होते तो केंद्र की कुर्सी जो है वो गड़बड़ा जाती। इसलिए अभी नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी पर बैठाना बीजेपी की मजबूरी है। बिहार के अंदर बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है, नीतीश कुमार ये भली भांति जानते हैं। नीतीश कुमार ये कोशिश भी कर रहा है कि जेडीयू बिहार की बहुत बड़ी पार्टी हो, क्योंकि सीएम हम हैं। दूसरी तरफ बीजेपी ने नीतीश कुमार से सारा पावर अपने पास ले लिया है, क्योंकि गृह मंत्रालय जो है वो बीजेपी के पास है। और बिहार में अब सभी को पता है कि सरकार जो है भले ही एनडीए की है, लेकिन बिहार के अंदर जो सरकार चल रही है वो पूरी तरह बीजेपी के माइंड से चल रही है। साल 2027 के लिए बीजेपी अपना रणनीति तैयार कर रही है। हो सकता है कि 1.5-2 सालों तक आप सीएम की कुर्सी पर नीतीश कुमार का नाम देख सकते हैं, नीतीश कुमार को देख सकते हैं, लेकिन उसके बाद उनका वो कुर्सी खाली करा दिया जाएगा और वो कुशल पूर्वक करा दिया जाएगा। कारण ये है कि साल 2027 में द्रौपदी मुर्मू यानी कि राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है वो खत्म हो रहा है। और ये अंदर की खबर मैं आपको बता रही हूँ, हो सकता है कि साल 2027 में नीतीश कुमार को राष्ट्रपति के कुर्सी पर बैठा दिया जाए और बिहार में सीएम की कुर्सी खाली करा ली जाए। और जब बिहार में सीएम की कुर्सी खाली हो जाएगी तो बिहार में सीएम की कुर्सी पर बैठने वाला बीजेपी का ही कोई नेता होगा, और डिप्टी सीएम की जो 2 कुर्सी है वो जेडीयू के खाते में चली जाएगी। उस पर दोनों में से किसी एक कुर्सी पर निशांत कुमार को बैठा दिया जाएगा। इससे एनडीए के अंदर की वाहवाही और भाईचारा जिंदा रहेगा। दूसरी तरफ राष्ट्रपति की कुर्सी पर नीतीश कुमार को बैठाकर वहीं से उनको राजनीतिक संन्यास जो है वो दे दिया जाएगा, और फिर कमजोरी होगी जेडीयू की बिहार की सबसे बड़ी, क्योंकि जेडीयू अब बिहार में उस तरीके से नहीं रह जाएगा जिस तरह से नीतीश कुमार ने जेडीयू की छवि बनाई है, क्योंकि निशांत कुमार अभी राजनीतिक अनुभवी में बहुत बच्चे हैं।
है। उनके पास राजनीति का कोई अनुभव नहीं है और कारण है नीतीश कुमार, क्योंकि नीतीश कुमार ने अपने बेटा निशांत कुमार को राजनीति से बहुत लंबे समय तक दूर रखा है, इसलिए उनके पास बिहार की राजनीति की बहुत लंबी बहुत तो निशांत कुमार के पास नहीं है। और इसके बाद जो हाल जेडीयू का बिहार के अंदर होगा वो आपको भी पता है और हमको भी पता है, क्योंकि नीतीश कुमार ही वो व्यक्ति है जो बिहार में अपनी छवि और जेडीयू का नाम बरकरार कर पा रहा है। उसके अलावा जेडीयू में ऐसा कोई चेहरा नहीं दिखता है कि यदि निशांत कुमार रहे भी तो उनके साथ हाथ में हाथ मिलाकर नीतीश कुमार की कमी को पूरा किया जाए। और बीजेपी के पास इस तरीके से बहुत आसान मुद्दे हैं कि नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी से हटाकर बीजेपी का कोई चेहरा सीएम की कुर्सी पर बैठाए, और जब तक बीजेपी सीएम की कुर्सी पर अपना कोई नेता नहीं बैठा देती तब तक बीजेपी तो शांत नहीं बैठेगी। एनडीए की बाहर से तस्वीरें तो बहुत साफ दिख रही है, लेकिन अंदर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। नीतीश कुमार जैसा चाहते हैं वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है। नीतीश कुमार चुप है तो बस इसलिए क्योंकि अब नीतीश कुमार को इधर उधर करना कभी भी महंगा पड़ सकता है। हालांकि नीतीश कुमार ने एक कड़ी और छुपा के रखी है कि अगर तुमने मेरे साथ कुछ गलत करने की कोशिश की तो हम भी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, और ये बातें जो है वो बीजेपी के लिए है। बीजेपी को भी अभी भली भांति पता है कि नीतीश कुमार को थोड़ा भी छेड़ना हमारे लिए महंगा पड़ सकता है, और नीतीश कुमार को भी पता है कि जब तक हमारे पास कहीं से टूट कर विधायक नहीं आ जाते मेरा इधर उधर पड़ना भी महंगा पड़ सकता है। हो सकता है कि सीएम की कुर्सी भी गंवाना पड़े, इसलिए नीतीश कुमार भी चुप है। लेकिन एनडीए के अंदर कुछ भी सही नहीं चल रहा है। धन्यवाद। बाकी की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ।